तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो कि खुश होंगे आप सभी लोग। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। भाई अगर आपके साथ मैच करे तो रखिए, नहीं मैच कर रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग इतनी ज़्यादा मैच करती है मुझे, तो फिर रियूनियन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू फेस कर रहे हो, करियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अप एंड डाउन्स हो रही हैं, तो आप पर्सनली भी उनको चेक करवा सकते हो। और पर्सनली आप चेक करवाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी ही वो रीडिंग होगी और किसी की नहीं होगी। आपका नेम होगा, आपका प्लेस होगा और आपकी डिटेल्स होगी, ठीक है, रीडिंग के टाइम। तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग होती है, तो वो होती है पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। तो इस चीज़ को प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैंने आपको बता दिया है। और अगर पर्सनली रीडिंग में आपको इंटरेस्टेड है और वाकई में आपको लगता है कि अब नीड है सॉल्यूशन की, नीड है ज़रूरत, नीड है पता करने की कि आखिर क्यों नहीं कांटेक्ट हो रहा है, या फिर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, फ्यूचर क्या होगा, एवरीथिंग अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई व्हाट्सअप नंबर 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टैरो का रीडिंग ले सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल अगर आपको चाहिए है लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप चक्रा हील करने के लिए, निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो फॉर क्रिस्टल टैरो का रीडिंग एंड हीलिंग के लिए, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जनरल कलेक्टिव रीडिंग में नहीं जान सकते, चाहकर भी मैं आपको नहीं बता सकती। तो पर्सनल रीडिंग में वो डिटेल्स आपको पता चलती है, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आपका मन है, आप चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर आपको बता दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी भाई सारी बातों को छोड़कर हम आ जाते हैं अपनी इस रीडिंग पर। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे को ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतने सारे कार्ड हैं और मेरा फोकस बन रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स पर। इस कार्ड पर बहुत फोकस बन रहा है। अब इस कार्ड पर मेरा फोकस बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में था और उसने दूरियां बना रखी थी, खुद से ही बना रखी थी दूरियां। हो सकता है कि उनके और आपके बीच में किसी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया हो। लेकिन जो इंसान आपके साथ इतने दिनों से नो कांटेक्ट में था, जो ऑन ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रहा है कि अक्सर कर हो जाती है ऑन ऑफ सिचुएशन या सडन, लाइक वो व्यक्ति आज आपको मिस कर रहा है, ठीक है। मूड स्विंग हो रहा है। देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि जब न्यू मून या फुल मून के आसपास की ऊर्जाएं होती हैं ना गाइस, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल वाली होती हैं। उन ऊर्जाओं में जैसे क्या होता है ना कि समटाइम्स ये देखना होता है कि ग्रह गोचर में चंद्रमा आपका किस स्थान पर है, वो चीज़ डिपेंड करता है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका चंद्रमा कहाँ पर है वो डिपेंड करता है। तो इस वक्त जो मैं आपके पार्टनर की मनोस्थिति देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग, ये जो भी पर्सन है, कल रात पहली चीज़ तो ये सोए नहीं, रात भर ये जागते रहे। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि अभी नहीं, बहुत टाइम हो चुका है। कहीं कहीं तो लग रहा है 1-1.5 साल हो गया है, कहीं कहीं लग रहा है 5 से 6 महीने हुए हैं, रिश्ता ख़राब हुए, ये बता रही हूँ मैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में जैसे मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स हो रही थी। हो सकता है कि ये पार्टनर आपका रिलेशनशिप कोई नया पर्सन हो, ये नया पार्टनर हो आपका, कोई 6 महीने 2 महीने 4 महीने पहले ही जुड़ा हो, लेकिन जुड़ते ही इसके और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई, ठीक है, या फिर ये आपको ब्लॉक करके चले गए। लेकिन इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन
मुझे यहाँ पर जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में दिख रहा है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इन पर्सन का मूड बहुत स्विंग हो रहा है, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त और ये पर्सन आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, है ना। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो शायद आपके दिमाग में हो, मेमोरी में हो, लाइक हो सकता है कि आप इस इंसान को जानते भी हो, लेकिन इस इंसान ने या इस पर्सन ने अभी तक आपके साथ अपने प्यार को शेयर नहीं किया है, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया है। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर बहुत जल्द ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पार्टनर जो भी है ना, मेल है, फीमेल है, आपके लव पर्सन है, खोया हुआ प्यार है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैं इनकी बेचैनी को साफ तौर पर देख सकती हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। भाई न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स है ना, पेज ऑफ कप्स का मतलब ही है कि जो चीज़ें इनके द्वारा तोड़ी गई थी या इन्होंने चीज़ों को नहीं समझा, रिश्ते को नहीं समझा, तोड़ दिया रिश्ता, बट पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अब ये पर्सन वापस से आपके और अपने बीच में रिश्ता ठीक चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उन चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं। तो पेज ऑफ कप्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था या आपका पार्टनर आपसे रिश्ते को तोड़कर बैठा था, तो ये पर्सन खुद आपसे अपना जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये खुद ही तोड़ेंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे और खुद ही अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके कार्ड को देखकर कि बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको वेट करते करते और अभी तक आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को और चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स इस वक्त जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करें, उनके द्वारा प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, कार्ड तो रिवर्स में आए हैं एंड बंद भी आए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्टी इशू। ओके, तो यहाँ पर ये जो मायूसी दिख रही है आपकी पार्टनर की, जो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उसका रीज़न थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो लेकिन है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो यहाँ पर वापस आने के बारे में ही बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी तो है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी का डर भी है और थर्ड पार्टी के बर्डन की वजह से कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में चीज़ें स्टक हो चुकी हैं। मतलब जैसे होता है ना समटाइम्स कि अटक जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। थर्ड पार्टी का हो सकता है कि जो ये थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में पहले से हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लॉस की हैं, ठीक है, वो वापस आती हुई दिख रही हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत तेज़ी से आपको आपके पार्टनर की तरफ कनेक्ट करता है। मतलब देखा जाए तो 24 आवर्स आपके माइंड में आपके पार्टनर रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस चीज़ का भी सिंबल है कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके साथ अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अब वो पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है और जो चीज़ें हुई उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत चाहता है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राशि वाइज अगर हम देखें तो राशियाँ क्या हैं, राशि की वाइज देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए बोलूँगी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पार्टनर की साइड से। अगर आपके पार्टनर की ये राशि है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब आपके पर्सन आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। सेकंड चीज़, ये पर्सन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, आपके फैमिली का कोई ऐसा मेम्बर हो जिसके
जिसके लिए आपने बहुत फाइनेंशियल उसको हेल्प किया हो या आपने उसको बहुत सपोर्ट किया हो। कोई आपका पति या पत्नी हो सकता है, लव पर्सन हो सकता है ना, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपने उसको संभाला या उसको बहुत केयर किया या अपनी तरफ से आपने उसको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान आपसे रिश्ता तोड़कर पूरी तरीके से चला गया, जा चुका है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो चीज़ें थी वो अब ख़त्म हुई, एक न्यू शुरुआत पर्सन के साथ होगी, क्योंकि ये खुद आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखो गाइस, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, है ना, किसी के बहकावे में आके या कोई मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर दे। हो सकता है जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, मैं आपके पार्टनर के लिए इस कार्ड के लिए मैं 2 कार्ड और लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या इनकी स्थिति रही होगी जिस वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, उसी राशि के लिए देख रही हूँ जिस राशि का मैंने अभी नाम लिया है, ठीक है। तो देखती हूँ कि आखिर इन्होंने रिश्ता तोड़ा था तो क्यों तोड़ा है, और अब जोड़ना चाहते हैं तो क्यों जोड़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से क्लेम कर लीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल से कनेक्टिविटी बनानी है, रीडिंग मैच कर रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इमीडिएटली, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा आया है, डिवाइन एनर्जीज आई हुई हैं। गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को, बहुत गलती का एहसास हो रहा है। होता है ना समटाइम्स गाइस कि गलतियों का एहसास कभी कभी बहुत बाद में होता है। अबंडेंस बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा। आप क्लेम कीजिएगा इस कार्ड को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइबर, आपके लिए ही कार्ड निकाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अबंडेंस का कार्ड आया हुआ बहुत ही प्यारा कार्ड है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि आखिर इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा था तो क्यों तोड़ा था, वजह राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो गिल्ट का कार्ड है, आप समझ रहे हो, ये गिल्ट इस इंसान को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया है इसने किसी और के ऊपर, है ना, और ट्रस्ट इस पर्सन ने किसी के ऊपर किया या किसी ने बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड करने की कोशिश की, तो ये उन चीज़ों में आकर या नेगेटिविटी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हों, इसका प्रभाव ये भी हो सकता है। तो उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, लेकिन आपके साथ गुजारा हुआ पास्ट या आपके साथ गुजारा हुआ टाइम, वो जो चीज़ें थी ना वो इन पर्सन को मेमोरी में रही हैं और हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने ही कदर नहीं करी आपकी, और आज जब कोई इन्हें नहीं समझता है या जब आपके जैसा प्यार इन्हें कोई नहीं देता है या आपके जैसा नहीं कोई इनको ढूंढने से भी मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी इनके साथ है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना, या उसके असली होता ना समटाइम्स कुछ लोगों के असली फेसेस जो है ना वो अचानक से सामने आते हैं, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के सामने आई हैं और उसको ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट की वजह से ही ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है वो गिल्ट की वजह से ही आया है कि हाँ गलती हुई थी, इसीलिए आपका साथ छोड़ा था। और बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा ईगो इस इंसान के अंदर, वो सारा ईगो, वो सारा अहंकार जो है वो ख़त्म हो चुका है। असलियत आपके पार्टनर जान चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है ना। कभी कभी समटाइम्स होता है ना बहुत से लोगों में कि हाँ भाई हमारी मर्ज़ी है हम रिश्ता तोड़ेंगे, हमारी मर्ज़ी है हम बात करेंगे। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं कर्मा इफेक्टेड करेगा, वो कर्मा उनके साथ भी कोई कर सकता है। तो इनके साथ भी ये चीज़ हुई, इनकी अपनी मर्ज़ी से इनका कनेक्शन जो था वो नहीं हो पाया किसी के साथ, या बहुत ज़्यादा किसी के गाइडेंस में आकर आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, रिश्ता तोड़ रहे थे। बट आज इस इंसान को एहसास हो चुका है और पूरा गिल्ट का कार्ड है, और गिल्ट का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने और आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त इन राशियों की दिखाई दे रही है। तो इन राशियों के जो पार्टनर हैं या ये राशि वाले पार्टनर हैं आपके डेफिनेटली कमबैक होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड एनर्जीज़ में है। दूसरा कार्ड जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वो कुंभ राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है, वृषभ राशि है, अगेन मिथुन है, कर्क है, सिंह है और यहाँ पर मेष राशि है। तो हो सकता है कि 2 से 3 राशियाँ मुझे डबल दिखी हों, अगर दिखी हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो राशियाँ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि
इस पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो वो निगेटिविटी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में आपका रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं था। पहले आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत लव किया है, बट निगेटिविटी एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी। निगेटिविटी की वजह से चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई थी। अब वो चीज़ें वापस से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में आ रही है। तो मैं इन राशियों के लिए बोलूँगी कि एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ, चीज़ें आपकी धीरे धीरे बैलेंस में ज़रूर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मोस्टली उन लोगों के लिए जिनका बहुत टाइम हो गया है, अभी तक पार्टनर का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उनके लिए ज़्यादातर है ये कि हाँ, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में या इस व्यक्ति की ज़िंदगी में जो भी अंधकार या जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो अपने आप ही उसी सेंडर के पास जा चुकी है जहां से सेंड की गई थी। अब ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून का एक पॉजिटिव कार्ड की तरफ मेरे को इंडिकेट कर रहा है। सो गाइज, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आई होप कि मैंने पूरी राशियाँ कवर की होंगी और आपको सेटिस्फेक्शन भी हुआ होगा कि हाँ, हर राशि के बारे में हमने बताया है आज। एंड द पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग का है, जो कि समय रहते चीज़ें जो है वो यहाँ पर बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, कर्मा पर बिलीव कीजिएगा और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।